बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। आज मैं अपने वॉशरूम से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। फेस वॉश करने आई थी, रात का समय हो रहा है, 11 बज चुका है और अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए। सो मैंने सोचा कि ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज हम लोग कालका जी मंदिर गए थे और आ गए। उसके बाद से मेरे सर में हो रहा है फिर से दर्द और मुझे फीवर सा लग रहा है। चलिए चलते हैं चलते हैं चलते हैं। कहाँ? मैं घूमने जा रही हूँ, घूमने। सो गाइस, मेरा यहाँ सूटकेस पैक हो चुका है, आप देख सकते हो। मैं जा रही हूँ बहुत सारी जगह। कहाँ कहाँ कमेंट कह रही हूँ, कहाँ कहाँ ब्लॉग में बने रहिए, बताती हूँ आप लोग को। एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 जगह नहीं, 4 जगह नहीं, पता नहीं कितनी जगह। तो बने रहिए ब्लॉग में, फिर मैं आपको बताती हूँ कितनी जगह और कहाँ कहाँ मैं पहुँचूँगी और कहाँ कहाँ मैं नहीं पहुँचूँगी। सारी चीज़ें सांस से फूल जाता आजकल, बोलत एक सांस में बोलने नहीं खिल जाता, हाफने लग जा रही हूँ। पता है, इतने प्यारी मेरी ऑडियंस है, इतनी प्यारी, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरी इतनी फ़िक्र करने के लिए, उसके लिए दिल से थैंक यू। मेरा अपना परिवार तो है ही जो मुझे इतना केयर कर रहा है, इस समय इतना प्यार कर रहा है। और साथ में मेरी यूट्यूब की भी फैमिली इतनी प्यारी है, इतना प्यार कर रहे हैं। मुझे ना अलग अलग मेडिसिन की दवाई लिख के भेज रहे हैं, आयुर्वेदिक, कोई कुछ कि आप ये खा लो, आपको वेट गेन में हेल्प करेगा, आप ये ऐसे कर लो, आप ऐसे फ्रूट्स खाओ। मतलब इतनी लंबी लंबी, इसके लिए दिल से थैंक यू कि आप लोग इतना मेरे बारे में सोच रहे हो और इतना बोल रहे हो, मेरे लिए काफ़ी है। हम कहाँ जा रहे हैं? सूटकेस क्यों पैक किया है? हम कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ। आप जा रहे हो? yes. आपका फाइनल हो गया? लो। कहाँ जा रहे हो? फाइनल हो गया? सच होता है? हाँ। सही है? पूछ लिया मम्मी से। मम्मी ने हाँ कर दिया? मम्मी ने बच्चों की खुशी में कभी मना किया है? हमेशा मम्मी ने तब शर्म नहीं आ रही अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जाओगे अकेले घूमने? शर्म की क्या बात है, पहली बार ऐसा मौका लगा। बीवी बच्चों के लिए ही जा रहा है आदमी। मैं कोई किसी इस पे घूमने ट्रिप पे नहीं जा रहा हूँ, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कहाँ जा रहे हो, ये अभी नहीं बताऊंगी। मैं भी जा रही हूँ गाइज, ये देवस्थान जा रहे हैं, मैं तो ट्रिप पे जा रही हूँ, ट्रिप पे। कि इस वाले रूम से उस वाले रूम पे जा रही। और अब हो रहा है, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि जान उनके एसी खराब है, बोला उस रूम में सोने के लिए। मतलब ये पूरा घर ही हमारा है, यहाँ सो वहाँ सो कहीं सो। ऐसे लोगों को ज़्यादा भाव बढ़ाते हैं। हाँ, जानबूझ के बोला होगा तो खत्म है। अब हमारा एसी ठीक हो गया, 7,000 रुपये लागल भाई ठीक करा हमें। इतना में तो नया एसी आ जाए। 7,000 में नया एसी आता है। अभी 2 मंगवाए, पता नहीं है कितने में। हमने 2 नए एसी लिए। मैं अपने घर थी इतने में इन्होंने मंगा लिए, वरना मैं अनबॉक्सिंग करके वीडियो बनाती ना। तो हर चीज़ उसके लिए नहीं होता। मम्मी को दिक्कत होता तो मैं क्या करता? मम्मी के रूम का एसी ख़राब हो गया था, तो मम्मी को दिक्कत हो रही थी, तो फिर इन्होंने 2 एसी मंगाए, एक मम्मी के रूम का और एक ड्राइंग रूम के लिए। yes. और फिर एक उधर वाले रूम में, हमने ड्राइंग रूम वाला उधर वाले रूम में शिफ्ट कर दिया। चलिए गाइस, सुबह मिलते हैं, अभी हम सोने जा रहे हैं। बाय गाइस, मैं जा रही हूँ अपना शैम्पू कंडीशनर वगैरह लगाने। पता है, मेरा हेयर फॉल का इशू इतना ज़्यादा हो गया है जब से ना मैंने केमिकल ट्रीटमेंट वगैरह करा है। एक बार मैंने स्मूथनिंग करा ली थी, एक बार मैंने केराटिन करा लिया और मतलब बोटॉक्स करा लिया। इस सारे रीज़न की वजह से ना मेरा जो हेयर फॉल है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। बट मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था ममाअर्थ का न्यूली लॉन्च शैम्पू एंड कंडीशनर, साथ में मैं एक सीरम भी यूज़ करती हूँ। सो वीडियो में आप लोग आगे बने रहिए, मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बताती हूँ। आप भी यूज़ करोगे ना, आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहले हम शैम्पू करेंगे, फिर कंडीशनर और उसके बाद अपना सीरम अप्लाई करेंगे। सो गाइज़, ये है मेरे पास 3 प्रोडक्ट। रोज़मेरी एंटी हेयर फॉल रेंज है एंड इसमें मुझे शैम्पू, कंडीशनर एंड सीरम, ये 3 चीज़ मिला है। आप देख सकते हो मेरे ना जो बाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं क्या बताऊं कि एकदम ऐसे खाली खाली स्कैल्प आपको दूर से ही नज़र आ रहे होंगे। बहुत हेयर फॉल होता है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए मैंने ये रेंज यूज़ करना स्टार्ट किया है पिछले कुछ हफ्तों से। और सबसे पहले मैं करती हूँ शैम्पू। इसमें ना गाइज़ 95% प्योर रोज़मेरी ऑयल एक्सट्रैक्ट है और गाइज़ इसमें 4% अनगिन है, मेथी दाना है। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है और साथ में नए हेयर आने में
आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। 14 वीक आपको कंटिन्यू यूज़ करना है, उसके बाद आप देखोगे आपकी न्यू हेयर ग्रोथ कितनी अच्छे से हो जाएगी। मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस है पहले से अभी। उसके बाद मैंने ना यूज़ किया इसका कंडीशनर हमेशा याद रखें कि जो हेयर है उसके लेंथ पे लगाते हैं, स्केल पे कभी भी नहीं लगाते हैं। एंड ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, साथ में आपको नया हेयर ग्रोथ भी देगा। एंड गाइस उसके बाद मैंने अपना कंडीशनर यूज़ करने के बाद एक सीरम है जो रोज़मेरी हेयर ग्रोथ स्कैल्प सीरम है, इसको मैं यूज़ करती हूँ। एंड डेली बेसिस पे मैं जो सीरम है वो रात को लगाती हूँ, और रात को लगाने के बाद और मैं सो जाती हूँ आफ्टर हेयर वॉश। इससे सीरम से जो रिज़ल्ट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ये आप देख सकते हो, बहुत इजी टू यूज़ है। आपको बस थोड़े थोड़े से अपने बाल को हटाना है और अच्छे से बिल्कुल स्कैल्प में अप्लाई कर लेना है, जो आपकी हेयर लाइन है ना वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से। और 12 से 14 हफ्ते में आप रिज़ल्ट देखोगे, आपको खुद से समझ में आएगा कि काफ़ी अच्छा आपको रिज़ल्ट आ रहा है। एंड गाइज़ अभी मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, मेरा जो शैम्पू है वो मैंने कर लिया, साथ में अपना जो स्कैल्प सीरम था वो भी लगा लिया। एंड आपको इसका जो लिंक है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमेज़न, नाइका, फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हो। मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे ना तो आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। सो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन कर दिया है, प्रोडक्ट मैंने नीचे टैग कर दिया है, वहाँ से आप ले सकते हो। और अपने घर के आसपास अब आप देखोगे तो आपको ममाअर्थ के स्टोर्स भी नज़र आएंगे। और एक और ममाअर्थ का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं। गाइज़ ममाअर्थ ना अपने कस्टमर की सुनता है, इसलिए आप अपने फीडबैक शेयर कर सकते हो। उन्होंने अपना अनियन शैम्पू भी इम्प्रूव किया है बेस्ड ऑन योर फीडबैक। प्लस वो हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करते रहते हैं थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन। मुझे ऐसा लगता है ना कि हर एक लड़की को एक बेटी ज़रूर होनी चाहिए, कि मतलब बेटियां ना एक अलग ही, मतलब क्या ही बताए। अभी मैं ना चुपचाप, आज सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एक दिन ठीक रहती हूँ, एक दिन कुछ हो जाता है, एक दिन ठीक रहती हूँ, एक दिन कुछ हो जाता है। तो आज सुबह से बस मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। तो धनवी को मैंने बोला, धनवी फ़ोन का थोड़ा आवाज़ कम करो, मम्मा के सर में दर्द हो रहा है। तो धनवी तुरंत मेरा सर दबाने लगे। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना सुकून मिला कि मतलब मेरी बेटी अब मेरा दुख समझने लायक हो गई है कि मम्मा को सर दर्द हो रहा है, तो मैं इस तरीके से दबा देती हूँ। फिर उसके बाद ना मैंने कैसे भी करके मैं उठी और मैं अपनी बेटी को, मैंने सोचा कि क्योंकि आजकल धनवी के बाल, मतलब मैं धनवी को आजकल ठीक से रख ही नहीं पा रही हूँ। उसके बाल मम्मी नहला देती हैं, बट धनवी खाना वाना नहीं खाती है किसी से। तो मैं अपना वो जितना मेरे से हो पा रहा है, लेकिन मुझे खुद को पता है कि आजकल मेरी बेटी की केयर मैं नहीं कर पा रही हूँ जैसे मैं करती हूँ उस तरीके से। और धनवी मेरी बहुत कमज़ोर भी होती जा रही है, बट क्या करूँ, और नहीं हो पा रहा है। फिर मैं उठी और मैंने अपनी धनवी को, मैंने सोचा कपड़े वपड़े धनवी को चेंज करके और अच्छे से थोड़ा सा तैयार कर देती हूँ, कुछ खिला देती हूँ। और बाल भी आज मैंने सुलझाए, क्योंकि धनवी के जो बाल है ना वो भी आजकल बहुत उलझे रहते हैं, क्योंकि मैं नहीं इतने अच्छे से केयर कर पा रही हूँ। तो मुझे इस चीज़ का अंदर से इतना दुख भी रहता है कि मेरी वजह से मेरी बेटी भी सफ़र कर रही है, तो फिर क्या ही करें। और उसके बाद मैंने कंघी किया, धनवी को रेडी किया, और मैंने रवीना के साथ बोला, रवीना थोड़ा धनवी को पार्क लेके जाओ कि थोड़ा सा वो खेलेगी, उसका दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, इधर उधर बच्चों से मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे मेरे यहाँ थी तो जाती थी, यहाँ पे अब नहीं जाती है। कहाँ जा रहे हो? ऐसे चश्मा लगा के पार्क जाते हैं? इधर देखना, इधर तो देखो एक बार। वाओ गाइस, आज मैंने सुबह से कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं किया, सुबह से कैमरा बिल्कुल ऑन नहीं किया। आज सुबह से बस चुपचाप सोई हुई हूँ। उठ के कुछ थोड़ा बहुत जो भी काम है वो किया और फिर सो गई। मम्मी वाले रूम में बैठी हूँ मैं। कल जब मंदिर गए थे तो वहाँ पे ये मिला था कालका जी मंदिर में, तो पहन लिया तीनों जने ने थोड़ी थोड़ी सी। और आज थोड़ा सा तबीयत ख़राब लग रहा है, कल से मुझे लग रहा है धूप की वजह से फीवर आ रहा है, तो तबीयत थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। और गाइस बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, और कमेंट्स के साथ बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे कि दीदी आप यहाँ जा रहे हो, आप इनके यहाँ जा रहे हो, आप इनके यहाँ जा रहे हो, आपको यहाँ से कॉल आया है, ये वो। आप सबको पता है इस टाइम पे बैक टू बैक इतने सारे फ्रेंड्स हैं, इन्फ्लुएंसर जो भी हैं,
उनके घर पे फंक्शन है बैक टू बैक, ठीक है। कभी किसी के घर से कॉल आता है, कभी किसी के यहाँ से कॉल आता है, कभी कुछ एंड सब लोग एक ही चीज़ बोलते हैं, आना है। किसी के बेटी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, किसी के बेटे का बर्थडे है, किसी की बेटी का बर्थडे है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो मैं सभी को थैंक यू बोलूँगी कि आप लोगों ने इतने प्यार से इनविटेशन दिया है और इतने प्यार से मुझे बुलाया है। कई ऐसे, जैसे कि मैं शाश्वत भैया की बात करूं तो उनको मैंने बोला कि मैं कोशिश करूंगी, तो उन्होंने बोला अरे यहाँ पे फैमिली का पूरा वो है, आइए निक्की जी आइए। मतलब उनका एक अलग ही होता, चाहे सुची सबकी मैं बात करूं कि सबको, मतलब मैंने अपना हेल्थ का सबको पता ही है कि ऐसे ऐसे मेरे को प्रॉब्लम चल रही है आजकल, फिर भी सब लोग कह रहे हैं कि आ जाओ, हम लोग यहाँ पे तुम्हारा एक्स्ट्रा ध्यान रखेंगे, ऐसे कर लेंगे, ये कर लेंगे, तुम ये मत करना, तुम वो मत करना। ये चीज़ मुझे इतनी उनकी अच्छी लगी क्योंकि ना ये कुछ ऐसे रिश्ते हैं ना यूट्यूब के जो थोड़े से बहुत ज़्यादा, पता है आपको, आप बहुत सारे लोगों को लगता होगा मैं इनसे सबसे बहुत ज़्यादा बातचीत करती होंगी या बहुत ज़्यादा ऐसा है, कुछ नहीं। मैं आपको बताऊँ, मैं किसी से भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। जितने भी मेरे इन्फ्लुएंसर्स फ्रेंड हैं, जब उनकी लाइफ में मुझे ऐसा कुछ दिख रहा होता है, उनके ब्लॉग के थ्रू कि कुछ इशू चल रहा है या मेरी लाइफ में उनको दिख रहा होता है, हम उसी टाइम से बात करते हैं। अदरवाइज़ कोई किसी से बात नहीं करता। मैं इनफेक्ट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इतना समय नहीं हो पाता है, तो मेरी तो बहुत कम बात हो पाती है सबसे। लेकिन जब भी कुछ होता है तो वो इतने प्यार से इन्वाइट करते हैं। मैं एक आरती दीदी के यहाँ जा पाई हूँ और एक सचिन भाई के यहाँ गई थी। इसके अलावा अभी तक कितनी बार सबने इनवाइट किया है, सबका दिल दुखाया है, मैं नहीं गई हूँ कितनी बार, एक या दो बार ही गई हूँ सारे जिनके भी फंक्शन में। ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहती, ऐसा नहीं है, लेकिन इस बार जो है इशू, चाहे वो सुची हो, सुची को भी मैं ही बोलूँगी थैंक यू यार, इतने प्यार से इन्वाइट किया, मैं पक्का आती। चाहे वो जिया शाश्वत भैया हो या प्रियादीप जी हों, सबको मैं यही बोलूँगी कि यार इस टाइम के लिए आप सभी लोग मुझे माफ़ कर दो। अगली बार मैं पक्का आऊँगी, इस बार के लिए मैं नहीं आ सकती हूँ। कारण सिर्फ़ और सिर्फ हेल्थ का है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। और इस टाइम पे आपने देखा होगा कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको ये चीज़ पता होगा कि मैं अपने मायके भी नहीं रह पाई, वहाँ से भी मुझे यहाँ भाग के आना पड़ा क्योंकि मुझे मेरे हॉस्पिटल के पास रहना है, इसकी वजह से। और इस टाइम पे शहर से बाहर ट्रैवल करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। और दूसरी चीज़ ये भी है ना कि मेरी जो रिपोर्ट्स है, एक होता है ना कि आपकी जो सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं उसमें आपको चीज़ें पता चल जाती हैं क्या सही है क्या गलत है, तो मन रिलैक्स हो जाता है। बट जो मेरी रिपोर्ट्स हैं वो अभी नहीं आई हैं, कुछ टेस्ट मेरे नहीं आए हैं, नहीं हुए हैं, तो इन सारी चीज़ों की वजह से मैं आने वाले 1 महीने 2 महीने कब मुझे नहीं पता, तब तक मैं यहाँ से कहीं बाहर नहीं जा सकती हूँ। मुझे यहीं रहना है अपने हॉस्पिटल के पास और मुझे अपनी सारी चीज़ें, मैं अगर स्वस्थ हो जाऊँगी तो मैं आपके हर पार्टी फंक्शन अटेंड करूँगी। बट इस बार के लिए मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ गाइज़। जो मेरे व्यूअर्स भी वेट कर रहे हैं कि दीदी आप किनके यहाँ जा रहे हो, किनके यहाँ नहीं जा रहे हो, तो उनको भी मैं बता दूँ। और बाकी जो जिन्होंने इन्वाइट किया है उन सबसे तो वैसे मैंने बता दिया है कि इस बार नहीं आ पाऊँगी, अगली बार पक्का कोशिश करूँगी। सबसे अच्छी चीज़ मुझे सुची की लगी कि उनको मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो ऐसी ही चीज़ें समझ गई, तो उनका मुझे सबसे ज़्यादा दिल को छुआ कि सीरियसली। और बाकी अभी मुझे थोड़ा सा है कि मैं थोड़ा सा चीज़ें मेरे उसमें आ जाए, उसके बाद से घूमेंगे फिरेंगे। पूरी ज़िंदगी पड़ी है आप सबके साथ पार्टी करने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए। बट फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा मुझे आप सभी लोग माफ़ कर दीजिए। मेरे व्यूअर्स भी जो चाहते हैं कि मैं जाऊं, सबके यहाँ पे एंजॉय करूं, तो फ़िलहाल मैं नहीं जा सकती हूँ। कुछ तो ऐसा जिन्होंने बोला कोई बात नहीं सुमित भाई को भेज दो, तुम छोड़ दो, तुम सुमित भाई को भेज दो, तो सुमित भाई अकेले नहीं जाएंगे मेरे बिना, क्योंकि वो मेरे इस प्रोफेशन से नहीं है, तो उनको वैसे भी बड़ा अजीब लगता है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे, तो इस रीज़न की वजह से वो नहीं जाएंगे। बाकी जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं ज़रूर सबसे मिलूँगी और सारी चीज़ें होंगी। और बाकी फ़िलहाल ये सारी चीज़ें हैं और बस मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर। क्या कर रही हैं? मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। वो जो मम्मी के मुँह में मम्मी का कुछ समझ मत तो चलो मम्मी के पैसे कहने आजकल की बहुओं का कोई भरोसा नहीं है।
मैंने दिखाओ, मम्मी चेकिंग करवाओ। मम्मी के गहने तो मेरे पास ही रखे हैं तो मैं क्या पैसे चुराऊंगी। वैसे चुरा लिया हो कुछ और, मम्मी की साड़ी कपड़ा कुछ। गहने तो आजकल मम्मी ये दुनिया बहुत खराब हो गई। मम्मी क्या कर रहे थे अकेले मम्मी के रूम में, बताओ क्या कर रहे थे? आने तो मम्मी को बोलता हूँ, मम्मी अकेले रूम क्यों छोड़ के गए? ताला लगा के जाना चाहिए था, हैं? मम्मी खैर, गई मेरी है। माँ का दिल बहुत बड़ा है। मम्मी के गहने की बात कर रहे हैं, मम्मी का कड़ा मेरी कान माँ में का दिल बहुत बड़ा है और मेरी माँ को भी मेरी तरह अपनी किस्मत नहीं, मेरे को अपनी तरह किस्मत पे बहुत भरोसा है, तो मैंने अपनी माँ से ही सीखा, इसलिए मेरी माँ इतना छोटा नहीं सोचती। आप ही ने सारी बात बोल दी, अच्छा भी बुरा भी सब खुद बोल दिए। तो गाइस गहने की बात, मम्मी हम लोग गांव गए थे ना, अभी तो सब ज्वेलरी वगैरह थोड़ा बहुत जो भी है डेली यूज वाला हम पहनने के लिए गए थे, वो सब मेरे पास ही रखा हुआ है, बड़ा है बोलने वाले। नहीं, मम्मी को विश्वास है अपनी बहू पे। सो गाइस पतिदेव भी आ गए, अब देखते हैं धनुआ धनवी कब तक आते हैं, दोनों पूरा खेल वेल के आएंगे। सो गाइस उसके बाद फिर मैं शाम के मतलब सब्जी वगैरह की तैयारी करने लग गई। विकास आए हुए थे तो वो यहाँ पे बैठे हुए थे, मैं बैठी हुई थी और विकास ने डिमांड किया था कि भाभी आज बैंगन का भरता खाना है, और मेरे हाथ का अच्छा लगता है मेरे पति देव को और विकास को, तो फिर मैं बनाने लग गई। मम्मी मना कर रही थी कि मम्मी कह रही थी कि नहीं मैं बना दूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं मैं बना देती हूँ मम्मी, इतना कोई वो नहीं है, जितना हो सके उतना वो मतलब मुझे वो कर रही हैं कि मैं काम कम करूँ, चीज़ें कम करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो मेरे उसमें लगी रह रही हैं, लेकिन खुद पे एक अलग लगता है ना, अजीब सा लगता है, नहीं बैठा जाता है, ससुराल में नहीं मन करता है ऐसे बैठ के खाने का, तो जितना हो पाता है इंसान करता है ये, स्पेशली जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपको खुद को ही अजीब लगने लगता है। इसीलिए भी थोड़े दिन पहले मेरी तबीयत मुझे ज़्यादा वो लग रही थी तो मैं अपने घर चली गई थी, क्योंकि मुझे मम्मी का बहुत अजीब लग रहा था, तो लेकिन फिर आके और शुरू सारी चीज़ें, फिर मैं यहाँ पे दूध एक तरफ उबाल रही थी और एक तरफ फिर यहाँ पे बैंगन का भरता बना रही थी। ये बड़ी मम्मा का किसी लाई हो तो मारेंगे आपको। हाँ देखिए मम्मी अपने पापा को लाके दे रही है कि पापा ही है, कह रही है कह रही है मम्मी कह रही है तो बड़ी मम्मा का, लेकिन पापा आप ले लो। पहले बताओ दे कैसे रहे थे, कैसे? आय वाह, अभी कहाँ से सीखी हो? पापा को दो, पापा को, पापा को दो। कहाँ से?